12xy, ये हो जाएगा माइनस में, ये बन गया जी माइनस 12xy। माइनस ने अंदर की सब रकमों की अलामतें चेंज कर दी, प्लस से करके उनको माइनस में। अगर अंदर की रकमें वो माइनस में होंगी तो वो प्लस में हो जाएंगी, यानी जो रकमें अंदर की हैं वो उनकी जो अलामत है वो आपने चेंज करनी है। कब चेंज करनी है? अगर जो अलामत बाहर है वो माइनस की है। अगर यहाँ पे अलामत हो प्लस की तो फिर अंदर की रकमें हैं उनकी अलामतें चेंज नहीं होंगी। लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 17 तक उसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो लेक्चर्स आपने लाजमी वॉच करने हैं तो आपकी जो बेस है वो मजबूत हो जाएगी। अब लेक्चर नंबर 18 पे आते हैं और देखते हैं यहाँ पे हमें सवाल में करना क्या है। पहले तो सवाल में हमें कहा गया कि इसको करते हैं इसकी मुख्तसर तरीन शक्ल के अंदर, यानी कि इसको आसान कर दें। क्या करना है? आपने इस रकम में से इस रकम को आपने माइनस करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? देखें ये रकम जो कि आसान शक्ल में है, अब इस रकम को हमने आसान शक्ल में लेके आना है। किस शक्ल में? इस शक्ल में लेके आना, ये आसान शक्ल है। तो इसी ये जो सवाल है, ये शेप जो है वो आसान शेप में कैसे आएगी, इसे करते हैं। वेरी सिंपल, हमने यहां पे ये किया, ऊपर रकम जो थी वैसे नहीं हमने नीचे उतार ली, 8x⁻2 प्लस 18y की 2। उसके बाद इसको हमने आसान करना है तो हमने ये कर दिया 2x⁻2 माइनस 3y की पावर 2 माइनस 3y। 2x⁻2 से हल करेंगे 4x⁻2 वैसे ही आ जाएगा। इसी तरह इसको हल करेंगे, ये बैक वही आंसर आपके पास आ जाएगा। y⁻2 वैसे हम नीचे उतार लिया। अब इसको कैसे हमें हल करना है? यहाँ पे एक फार्मूला में याद आ रहा है। अब वो फार्मूला क्या था? जैसे कि अगर फर्स्ट रकम का स्क्वायर माइनस सेकंड रकम उसकी पावर 2, अगर इस तरह की रकमें हों, जैसा कि देखिए ये रकम a बन रही है यहाँ पे और b रकम ये बन रही है, तो क्या करते हैं हम? ये करते हैं a प्लस b इंटू a माइनस b। तो ये वाला पुलिया हम इस रकम के ऊपर लगा देंगे। ये रकम हमारी a है और ये रकम हमारी b है, तो करते हैं इसको। ये बन जाएगा 2x, उसके बाद प्लस 3y, उसके बाद 2x माइनस 3y। अब यहां पर जो रकम वैसे नीचे आ जाएगी, माइनस 2x प्लस 3y, 2x माइनस 3y। ये रकम हमारी बैक वैसे नीचे आ गई। अब यहां पर क्या करना है? हमने यहां पे ये करना है कि इसको हमें मजीद हल करना है। तो अब क्या करेंगे? यहां पर हम देखेंगे, हमने ये फर्स्ट सेकंड थर्ड ये तीन रकमें हैं यहां पे, इनको हमने क्या करना है? इकट्ठा करना है। तो कैसे करेंगे? देखिए हमने क्या किया, फर्स्ट सेकंड और थर्ड इन तीन रकमों को हमने इकट्ठा करना है। अब यहां पर देखें 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y, ये वाली रकम और ये वाली रकम, ये और ये दोनों रकमें आपस में सेम है, एक जैसी हैं। तो क्या करेंगे? जहां पे रकमें एक जैसी हैं वहां पे हम एक रकम लेंगे, या तो हम इसको ले लें या इसको ले लें। अब हम करते हैं क्या है कि इन दोनों सेम रकमों में से हम लेते हैं इसको 2x माइनस 3y, 2x प्लस 3y। ठीक हो गया कि 2x प्लस 3y रकम ऐसे हमने ले ली, ये आ गई। उसके बाद 2x माइनस 3y ये दो रकमें थी, लेकिन हम सिर्फ एक रकम पे लेंगे। अगर यहां फर्ज करें ये सेम रकमें इस तरह की 3-4 आ जाएं तो तब भी आप सिर्फ एक रकम को ही लेंगे। अब मजीद करते हैं इसको आगे। अब ऊपर देखिए हम क्या करेंगे? अब हमने करना है इसका कंपैरिजन, इन दो रकमों में करना है कंपैरिजन इन दो रकमों के साथ। अब देखिए तो 2x माइनस 3y 2x माइनस 3y सेम है, 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y सेम है, यानी कि इन दो रकमों का हमने किया कंपैरिजन इन दो रकमों के साथ। तो ये दो रकमें और ये दो रकमें आपस में सेम आ रही हैं। अब
हम इनमें से, इन चारों रकमों में से हम किसी को नहीं लेंगे। अब ऊपर रकम कौन सी है, ये वाली, इसको ले लिया। 8x⁻² प्लस 18y⁻², साथ ही फिर माइनस, और यहां पर हमने करना क्या है, इन दो रकमों को हमने वैसे ही जैसे यहां पर किया था, इन दो रकमों का माइनस हम करेंगे इस रकम के साथ, जो रकम यहां पर होगी। अब ये रकम और ये रकम फिर से हमारी है, इसका मतलब है ना ही इसको लेंगे और ना ही हम इसको लेंगे। उसके अलावा ये रकम, इसको हम ले लेंगे। तो हमने ले लिया 2x प्लस 3y। अब ऊपर हम कौन सी है, 2x प्लस 3y, ये साथ ऐसे आ जाएगी। अब जल्दी करें, इसको नोट करें या फिर आगे मूव करते हैं हम। अच्छा, यहां तक तो आपने कर लिया सवाल। अब इससे आगे मजीद सवालों में हल करना है, तो उसमें क्या करेंगे, इसको हल करते हैं हम मजीद आगे इसको। तो यहां पर देखें तो 8x⁻² प्लस 18 और y⁻² माइनस, और अब यहां पर इस रकम को और इस रकम को, इन दो को हम कर देंगे आपस में मल्टीप्लाई। तो करते हैं 2x मल्टीप्लाई 2x प्लस 3y प्लस 3y इंटू 2x प्लस 3y। और अब देखेंगे मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। इस रकम को लिया हमने 2x को कर दिया मल्टीप्लाई, फिर लिया हमने 3y को, उसको कर दिया मल्टीप्लाई, और अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं आपस में। अब यहां पर हमारी ये शेप सवाल की आ चुकी है, तो नीचे जो रकम है वैसे ही नीचे आ जाएगी। तो ये क्या करते हैं, इसको 2x माइनस 3y इंटू 2x प्लस 3y, और 8x⁻² प्लस 18 y⁻², उसके बाद माइनस, अब 2x को करेंगे मल्टीप्लाई 2x प्लस 3y के साथ, ये आ जाएगा जी 4x⁻² प्लस 3 2 का 6 6xy प्लस फिर 3 2 का 6 6xy प्लस 3 3 का 9 और ये आ जाएगा 9y⁻²। नीचे रकम ये इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहे क्योंकि इसकी हमने कटिंग करनी है आगे चल के, इसलिए हमने इसको मल्टीप्लाई नहीं किया। तो नीचे रकम ऐसे आ जाएगी 2x माइनस 3y इंटू 2x प्लस 3y। जल्दी करें, इसको नोट करें, फिर हम आगे मूव करते हैं। जल्दी करें। अब ये रकम जो आई इसको पहले हल करते हैं, ठीक है, इसको हल करेंगे फिर आगे करते हैं। ये आ गया जी 8x⁻² प्लस 18y⁻²। ये तो हमने उतना नीचे उतारा इसको, उसके बाद आगे यहां पर इसको हल करते हैं। ये आ गया 4x⁻² 6xy प्लस 6xy, ये हो गया जी 12xy प्लस 9y⁻²। चाहे तो इसके बाद भी वैसे आप हल कर सकते हैं, लेकिन इसको ऐसे करेंगे तो सवाल जो है वो आसान रहेगा, ठीक है। बाय स्टेप इसको करेंगे तो इजी रहेगा काम हमारे लिए। वैसे हमारे लिए काम जो है वो मुश्किल हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो अब इसको करते हैं आगे 2x माइनस 3y, उसके बाद 2x प्लस 3y, ये वैसे नीचे हमने ले लिया। अब क्या करना है कि यहां पर ये माइनस जो है अंदर की जो लामतें हैं उसको चेंज कर देगा। तो यहां पर हमने जो लामतें वगैरह हैं उनको हमने चेंज करना है। तो क्या करेंगे, सिंपल 8x⁻²
प्लस 18 y की पावर 2। ये तो वैसे भी नीचे आ गए इतना, ये दो रकमें। अब यहां पर से हल हमने शुरू करना है। क्या करना है, ये माइनस की जो अलामत है अंदर की अलामतों को चेंज कर देगी। ये है जी 4x की पावर 2, प्लस में है तो ये हो जाएगा माइनस में, ये बन गया माइनस 4x की पावर 2। इसके साथ ये है प्लस 12xy, ये हो जाएगा माइनस में, ये बन गया जी माइनस 12xy। फिर प्लस 9y की पावर 2, ये हो जाएगा माइनस 9y की 2। तो क्या है, इस माइनस ने अंदर की सब रकमों की अलामतें चेंज कर दी, प्लस से करके उनको माइनस में। अगर अंदर की रकमें वो माइनस में होंगी तो वो प्लस में हो जाएंगी, यानी कि जो रकमें अंदर की हैं वो उनकी जो अलामत है वो आपने चेंज करनी है। कब चेंज करनी है, अगर जो अलामत बाहर है वो माइनस की है। अगर यहां पे अलामत हो प्लस की तो फिर अंदर की रकमें हैं उनकी अलामतें चेंज नहीं होंगी। तो अब करते हैं आगे इसको मूव। अब जल्दी करें, यहां तक नोट कर लें सवाल, फिर हम आगे मूव करते हैं। अच्छा, यहां तक तो हमने सवाल कर लिया है, यहां तक हमारा आंसर आ गया था, मजीद से हल करना है हमने। अब यहां पर देखें 8x की पावर 2, यहां पर हमें चाहिए दूसरी रकम जहां पर x की पावर 2 हो। ये देखिए माइनस 4x की पावर 2, तो x की पावर 2 वाली ये रकम और x की पावर 2 वाली ये रकम, इन दोनों को हम क्या कर सकते हैं, प्लस या माइनस कर सकते हैं। 8 में से 4 को किया माइनस आपने, तो आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4x की पावर 2। यानी कि इस रकम को और इसको, इन दो को हमने हल कर लिया। अब देखें y की पावर 2, अब आगे देखें यहां पर कोई और y की पावर 2 वाली रकम है, बिल्कुल है, माइनस 9y की पावर 2। अब इस 18 में से हमने 9 को किया माइनस, तो आंसर क्या आ जाएगा, प्लस 9y की पावर 2। तो ये हमारा यहां पे इतना आंसर आ गया है। अब मजीद क्या करेंगे, हम इसे हल कर लिया, इसे हल कर लिया, इसे हल कर लिया, इसे भी हल कर लिया, ये चार में हमने हल कर लिया। कौन सी रहेगी, माइनस 12xy, ये सारे इसके आ जाएगी माइनस 12xy। अब नीचे रकमें वैसे हम लिख लेंगे, नीचे रकमें 2x 3y। उसके बाद अब ये जो रकम हमारा ऊपर आंसर आ गया है, अब इसकी एक मुख्तलिफ शक्ल हम बना सकते हैं। वो क्या बना सकते हैं, ये 2x माइनस 3y की पावर 2, नीचे वैसे आ जाएगा 2x प्लस 3y। उसी करें इसको, तो 2x माइनस 3y, 2x माइनस 3y, नीचे रकम ऐसे ही आ जाएगी 2x प्लस, अब यहां पर देखेंगे इस रकम को हमने इस शेप में क्यों लेके आए हैं, ऐसे हमने क्यों किया, कि इस शक्ल में हम क्यों लेके आए। अब देखिए इसको हल करेंगे तो आपका आंसर यही आ जाएगा। कैसे आएगा देखते हैं, देखें 2x माइनस 3y की पावर 2। अब क्या इसका आंसर आएगा, देखें इसका आंसर आ जाएगा a की पावर 2 प्लस, साथ में क्या आ जाएगा बताएं, प्लस 3 y की 2 माइनस 2 इंटू 2x इंटू 3y। और इसको हल करेंगे तो क्या आएगा बताएं, हल करके इसको सिंपल, ये आ जाए यहां पर 4x की 2 प्लस 9y की 2 माइनस 12xy। तो इसको हल किया तो वापस वही आंसर हमारे पास आ गया, ठीक है। इसलिए हमने इसको इस शेप, इस ये जो हमारे पास शक्ल है इस शेप में हम इसको ला सकते हैं। अब
ये तो इस तरह ले आए। उसके बाद क्या है, इसकी पावर क्या है 2 है, तो इसका मतलब है ये रकम जो है वो 2 बार है, इसको हमने 2 बार लिख दिया। अब ये रकम और ये रकम ठीक है सेम आ गई, डिवाइडिंग एडिशन में है तो खत्म हो जाएगी। तो आंसर क्या आ गया, ये रकम और ये रकम खत्म हो गई, ये रकम ये जो रकम ऊपर है ये वाली और नीचे ये वाली, ये दो में रह गई है, इसको हम उतारते हैं। ये आ गया जी 2x माइनस 3y डिवाइड 2x प्लस 3y। चाहे तो ब्रैकेट ना लगाएं इसके ऊपर, जो ब्रैकेट है इसको हम यहां से रेज कर दें, ठीक है। 2x माइनस 3y डिवाइड 2x प्लस 3y, ये आपका आंसर आ गया। इतना हमने इसमें काम किया है और इसका आंसर भी आ गया। अब जल्दी करें, नोट कर लें। और इससे पहले ये है लेक्चर नंबर 18, लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 17 तक अगर वॉच नहीं किए तो लाजमी वॉच कर लें, क्योंकि इससे आपका जो बेसिक कांसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। और ये इसका आंसर आ गया है, इसे नोट कर लें, जल्दी करें।